नमस्कार। नमस्कार मंजू गुप्ता जी, आप आ गई हैं। नमस्कार। शीला मैम शुरू करें। Yes, please start. Right, I'll start. I have the president's permission to start, ma'am. नमस्कार। नमस्ते श्वेता जी। जी मैम, शुरू करें मैम। हाँ जी, शुरू करिए। नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम हेलो जिंदगी के 7वें सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले हफ्ते हमने सेशन अपना एक थोड़ा सा मिस किया क्योंकि हमारी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ अधूरा है जिंदगी में, कुछ मिसिंग है। अच्छी संगत, सत्संग, अच्छे उच्च विचार हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सीखना और साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है। 24 तारीख कल वॉज द नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड और कल 26 तारीख हमारा रिपब्लिक डे है। आप सभी को इन दोनों दिवसों का बहुत बहुत अभिनंदन। माय हार्टिएस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो जिंदगी, जैसे कि हम सब जानते हैं, AIWC हेड ऑफिस की तरफ से और ब्रह्मा कुमारी पालम विहार के सौजन्य से सप्ताह में हर मंगलवार को होता है। This is for the staff of AIWC and for all of us, those who are inclined. It teaches us life skills to cope with stress in these uncertain times and also other aspects of life, and it helps us in developing our full potential. Parenting आज का टॉपिक है। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, who is a very very learned speaker, इनके बारे में मैं बाद में आपको पूरी इनकी डिटेल करूंगी about her profile, and she will be taking this session today. Parenting, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण हम पूरी जिंदगी कभी नहीं उतार सकते। It is because of our parents that we have this form, this body, and it is also because of them that we have our values. We are what we are because of our parents and our gurus. जब मेरे सिर पर हाथ रखते तो मुझ में हिम्मत बढ़ जाती है। माँ बाप के पैरों के तले ही मुझे जन्नत मिल जाती है। रुक जाए तो चांद जैसा, चले तो हवाएं जैसी, एक माँ का ही तो आंचल है जो धूप और छांव जैसा। आइए आज हम अपने प्रिय भजन एक दिया दुआ का जलाएं सुनते हैं। एंड मीनवाइल इफ इट्स पॉसिबल, हमारी ऑडियंस प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सबको देखकर। प्लीज आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। थैंक यू। वीडियोस प्लीज ऑन कर लें सबके सब। तब तक हम अपना भजन सुनते हैं एक दिया दुआ का जलाएं।
एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। धन्यवाद। ममता जी जो हमारी फैकल्टी है कंप्यूटर सेंटर में, वो आपका सब फॉर्मल वेलकम करेंगी। ममता जी। Yeah, good afternoon to all of you. Om Shanti. Ma'am, I am audible? Yes, thank you. Hello. Okay. Today, on behalf of AIWC staff, I welcome our President Ma'am, Shrimati Sheila Kakre ji, Secretary General, Shrimati Kuljeet Kaur ji, Treasurer, Shrimati Rehana Begum ji, Assistant Secretary, Shrimati Shweta Rai ji, and all our staff members who are present here for today's talk on the series of Hello Jindagi,
in which the concerned topic relates to the parenting. With my own, I welcome Sister Manju Gupta ji, who is going to give us her valuable views in respect of parenting. I hope all the present staff as well as all management, our higher dignitaries will surely follow the valuable views during their coming live. So now I would request Shweta ma'am to continue our program. Thank you. थैंक यू ममता जी, धन्यवाद। डॉक्टर ममता गुप्ता दीदी आज अपने विचार हमारे साथ पेरेंटिंग पर साझा करेंगी। डॉक्टर ममता दीदी, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से और स्पेशलाइजेशन इन ऑब्स्टेरिक एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। शी हैज वर्कड एज एचओडी ऑफ नर्सिंग होम हिंदू राव हॉस्पिटल, दिल्ली। Currently, she is working as coordinator of Nirogyam Medicines, Medicare. Delhi government has honored her with the state award for outstanding service by the CM of Delhi. She firmly believes that holistic healing is the most acceptable form of medicine and it is the need of the hour. Her great initiative, Divine Mother and Virtuous Baby, it is a special training program given by her to expectant parents to keep a positive mindset and to decrease the complications in pregnancy. She has been associated with the Brahma Kumaris for the last 35 years and she has been practicing Raj Yoga meditation daily. And she is a perfect example of creating work and a life balance. She has given more than 200 lectures and talks on personal and professional life, addressing various emotions and day-to-day problems. AIWC will benefit from her heart-to-heart talk as much as so many other organizations have. Dr. Manju Gupta ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत. We are eagerly waiting to hear you. ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं मेरी फैमिली के अंदर कोई भाषण नहीं करने के लिए आई, लेकिन अपनी जिंदगी के वो मीठे प्यारे से अनुभव अपने परिवार के साथ शेयर करने के लिए बैठी हूँ। ये एक फॉर्मल टॉक नहीं है। शायद आज से 35-36 वर्ष पहले मैं भी इस बेंच के दूसरे साइड पर बैठी हुई थी। मेरे सामने भी एक मुद्दा था कि जिंदगी की उस दौड़ में तो जी लिए, लेकिन जब गोद में नन्हे मुन्ने आते हैं तो लगता है इनको कैसे पालें। बीइंग अ प्रोफेशनल बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ समय के बाद जब मेरा ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएशन हुआ तो रियली आई टेल यू, मुझे मेरी हर प्रॉब्लम का जवाब मिला, सही आंसर मिला। और उस समय आई रिमेम्बर जब मैं बच्चों के साथ होती थी तो मुझे बहुत क्रोध आ जाता था, क्योंकि वही लिटिल गिनी पिग्स होते हैं जिनके ऊपर अपना सारा स्ट्रेस आप उतार सकते हो। कुछ समझ नहीं आता था। पेरेंट्स, माय फादर वाज एन एजुकेशनिस्ट, ही यूज्ड टू टेल मी, बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, कंट्रोल नहीं था। इस स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सबसे बड़ी बात जो सिखाई कि वो जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कॉस्ट्यूम में है, वो भले शरीर छोटा है लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो पूर्वज है, बहुत अनुभवी एनर्जी है। सो उनको छोटा बच्चा ना समझो। हम कहते मेरे बच्चे, हमने उन्हें सिर्फ कॉस्ट्यूम ही तो दिया है, बाकी एनर्जी तो उनके अंदर 4.5 महीने पर बाहर से आती है। कहीं से चला और यहाँ आकर बसा। What a wonder! So it struck to my mind, being a gynecologist, that we always ask the patient at 4.5 to 5 months, बीबी आपको कुछ चुरपुर महसूस होती है? That is the first feel of the baby, which we call as quickening. जी डॉक्टर,
that's the time when the soul enters the costume. So costume बना और उसके अंदर soul enter होती है. और अगर मैं कहूँ कि आज जो भी पेरेंटिंग है, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम ऑलमाइटी, उससे बढ़कर इतना खूबसूरत पेरेंट कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है. इतने प्यार से वो हमें पालता है. एक सेकंड के लिए आप सब अपने अतीत में चले जाओ और अपने आप को देखो कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ. मम्मी, डैडी या जो भी घर के मेंबर साथ में रहते हैं, वो सब मेरे सामने खड़े हैं. What do I expect from them? नन्नू सा, छोटू सा, माँ की तरफ देखता है, पापा की तरफ देखता है, दादा दादी, बड़ों को, बुआ चाचा, whosoever, टीचर्स. क्या उसकी एक्सपेक्टेशन होती है? याद आता है ना? आज भी वो पल याद आते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है. जैसे श्वेता जी बोल रही थी, whatever we are today, our gratitude to those grand personalities, our parents, who were always there by our side, always there. For little things, they were there to guide us. लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में शायद हम लोग अपने वर्क को लेकर, इतनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतने बिजी हो गए हैं कि हम वो सब नहीं दे पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते. और इस कोरोना काल ने तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है. वर्क फ्रॉम होम, 24 घंटे कंप्यूटर्स, पेरेंट्स बिजी हैं इफ दे आर वर्किंग ऑनलाइन. बच्चों का वर्क स्टडी सब घर से चल रहा है, तो कुछ ऊपर नीचे सा हो गया है. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कोई बोझा नहीं है बच्चों की पालना. इट्स अ फॉर्चुनेट थिंग कि आज ईश्वर ने हमें ये एक ऑनर दिया है कि जहां हम क्रिएशन थे वहां हम क्रिएटर हो गए अपनी रचना को पालने के लिए. इट्स ऑल इन योर हैंड. आप उनको कैसा देखना चाहते हैं? How do you want to see them when they grow up? Visualize that now. They are your wonderful companions. मेरी जिंदगी में बाहर बन करके आए हैं. वो मेरे लिए मुसीबत नहीं है, बाहर नहीं है, बोझा नहीं है. मुझे तो बस उनको प्यार भरी टेंडर लविंग केयर देनी है. आप देखो, सुबह से लेकर रात्रि तक अगर हम सोचें तो हमारा बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए. सवेरे ही जब उठाते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, जल्दी होती है, जाना होता है, चल जल्दी उठ, देर हो गई, इतनी देर तेरी बस निकल जाएगी, ये हो जाएगा, मुझे जाना है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो. उसकी जगह कहीं हम प्यार से उनके पास जाएं, 2 मिनट बैठ के उनके पास, उनके बिस्तर पर ही चाहे हम उनको अपनी प्यार भरी झप्पी देकर उनको उनके सिर पर हाथ फेर कर प्यार से बोले, लाडली गुड मॉर्निंग. हाँ, देखो तो सवेरा होने वाला है, स्कूल का टाइम होने वाला है, टन 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 बस आने वाली है, उठेंगे ना, जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग. आप देखो, उसको नहीं भी उठना, मॉम गेटिंग अप, फटाक से आपके कहने से वो उठेगा, जाएगा. उसको बड़े प्यार से जहां हम चिल्लाते हैं तू ये कर, समझ तो आता है ना बच्चे को. हमें क्या अच्छा लगता है? प्यार अच्छा लगता है ना. कोई चिल्ला के बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा? प्यार तो एक ऐसी छड़ी है, जो चाहो वो आप स्टबर्न से स्टबर्न बच्चा हो, उससे भी आप वो काम करा सकते हो. प्यार एक भगवान ने इतनी प्यारी हमको टूल दे दिया है. स्नेह से बात करें, स्नेह से, क्योंकि आज इट्स नॉट ऑल बेड ऑफ रोजेस. ये बच्चे भी किस किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं जो हम
सोच भी नहीं सकते। स्कूल जाएंगे, स्कूल में टीचर्स कैसे मिलेंगे, वातावरण कैसा होगा संगी साथियों का। अगर उसके पास ये मनोबल होगा, शक्ति होगी, मम्मी डैडी ने प्यार से उसको बस में बिठाया होगा, स्कूल गए होंगे, तो उसी स्नेह में डूबे हुए वहां भी वो ये अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर जब घर लौटते हैं बच्चे, हम कई बार घर पर नहीं होते, लेट इवनिंग में आना होता है, और अगर हम घर पर हैं या जो भी घर पर है, तो उसको कैसे वेलकम करना है बच्चे को। अरे बेटा आ गए, हाउ वाज द डे, हाउ डिड यू स्पेंड योर होल डे, आज क्या क्या किया, कितने मजे किए, वो सब कहानी। क्योंकि बच्चे इतने चैटर बॉक्स होते हैं। मुझे याद है जब ये नन्हे मुन्ना बस से उतरते थे, वहीं पर अगर मैं घर पे हूँ, गेट पे ही चालू हो जाते थे, मम्मा सुनो आज ये हुआ, मैम ने ये किया। गिव देम गुड लिसनिंग, उनसे बातें सुनो, ये मत पूछो क्या हुआ, नंबर आए कितने, कैसा हुआ तेरा पेपर, तेरे इतने आए, तेरे दोस्त के कितने आए। हम उनकी जांच पड़ताल, झाड़ फूंक चालू कर देते हैं। अरे थका हुआ आया है, सारा दिन उसको एक प्यार भरी झप्पी, प्यारी सी मीठी सी मुस्कान देकर उसको जरा कलेजे से लगा के तो देखो, कितने खुश हो जाते। मुझे याद है इवन माय, जो इन बच्चों की नैनी थी, आया माँ, शी यूज्ड टू टेल मी, मैं कभी गुस्सा हो जाती तो वो मुझे कहती, जैसे आप तो इतनी बड़ी आ गई थी ना, बच्चों को प्यार हो देना होता है। तो वो मुझे एक एग्जाम्पल देती थी, शायद अच्छी नहीं लगती थी, कि बच्चा और डॉग, कुत्ता बहुत प्यारे होते हैं, बड़े फेथफुल होते हैं, इनको प्यार से पालो। आप क्यों, आप फौरन कलेजे से लगा के दूर ले जाती थी, नहीं डांटना है। मैं भी कहती थी आप इनको संभालो, मैं काम जल्दी जल्दी निपटा लूंगी। सो दे नीड लॉट ऑफ लव एंड केयर। बच्चों के उसके बाद में उनकी शेयरिंग करिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी सुनाइए। बच्चे पूछते अच्छा मामा आपने क्या किया, प्यार से शेयर करो, मेरा दिन ऐसा रहा, आज ये किया बेटा, आज ये किया। दे लव टू लिसन ऑल दैट। और जब रात को वो सोते हैं, तो सोते समय भी बच्चों के साथ हम उनके साथ कोई ना कोई प्यारी स्टोरीज शेयर करें, कुछ मॉरल वैल्यूज को लेती हुई, चाहे हम अमर चित्र कथाएं लें या कुछ भी लें, लेकिन वी शुड शेयर सम गुड स्टोरीज, जो उनकी इमोशनल, उनकी फीलिंग्स को, उनके अंदर एक ताकत भरने वाली जो कहानियां हैं, बच्चों को वो मॉरल स्टोरीज या अच्छी कहानियां जरूर सुनाएं, एक्सपीरियंसेस सुनाएं, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। सारा दिन भी हम बच्चों के साथ पॉजिटिव कन्वर्सेशन पर ध्यान दें। कई बार हम अपने बच्चों के साथ बहुत नेगेटिव, देखा ना, मैंने कहा था तू ये करेगा तो ये होगा, पढ़ा नहीं ना तभी ये सब हो गया। वहीं पर हम कह सकते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, लेट अस वर्क मोर, नेक्स्ट टाइम वी आर देयर टू कैच इट, नेक्स्ट टाइम वी विल क्रैक दिस, इट इज वंडरफुल, कम ऑन यू हैव डन वेल। बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है कई बार हम छोटे थे ना, हम कहते थे क्या करें अम्मा, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। हाँ अभी तो लगता है जैसे सब गुल हो गया है, एग्जाम में क्या करेंगे। तो अनपढ़ माँ उस समय कहती थी बेटा तुम तो ऐसे ही रोते रहते हो, तुम्हें सब याद आ जाएगा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठोगे, है ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दे यूज्ड टू एम्पावर अस, एनकरेज अस। ऐसे मौकों पर हम भी अपने बच्चों के साथ उनको ये आत्मविश्वास दिलाएं कि तुम कर सकते हो, तुम कितने प्यारे हो, आई लव यू, मेरे सामने तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, उनके दोस्तों से कंपेयर करते हैं, है ना, दो सिबलिंग्स में आपस में कंपेयर करते हैं, ये करता है तू ये करता है, उसकी ये चीज अच्छी तुझको ये नहीं आता। नेवर एवर कंपेयर। मैं समझ रही हूँ कि आप सब लोगों ने समझ लिया है, यू आर एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज एंड यू नो each soul is an energy and one energy is interacting with another energies and two energies are not alike. तभी आज हमारे जो फीचर्स हैं, जो नेचर्स हैं, सबकी अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से, हर एक एनर्जी अपना म्यूजिक प्ले कर रही है। तो जो आज
मेरी जिंदगी में बच्चा बन करके आया है, वो खाली स्लेट लेकर के नहीं आया है। उसके पास इतने जन्मों की कहानियां लिखी हुई हैं। उन संस्कारों के साथ वो बच्चा आज इस घर में एंटर हुआ है। हमें तो बस एक गोल्ड स्मिथ की तरह उसको सपोर्ट देना है। जैसे गोल्ड स्मिथ होता है ना, तो उसको सोने को आग में तपाता है और तपाते समय उसमें से सब खाद निकल जाती है और सच्चा सोना निकल आता है। तो उस समय वो उसको छोड़ के नहीं चला जाता, उसको होल्ड करके रखता है। सो वी आर देयर विद आवर चिल्ड्रन एंड दे शुड नो, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ हूं ना बेटा। कुछ भी है तुम का आओ मेरे पास, मुझसे शेयर करो। नेवर एवर रेज योर आईब्रोज। अच्छा, तूने ये कर लिया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। आज वो आपको सुना रहा है, कल वो डर जाएगा, माँ नाराज हो जाएगी, पापा नाराज हो जाएंगे, वो आपको कभी नहीं आकर अपनी बातें सुनाएगा। कुछ गलत हुआ, वो आपको सब कुछ बताना चाहता है। बी देयर टू गिव सपोर्ट टू योर चाइल्ड। बच्चों को ब्रिंग अप करना इज एन आर्ट। जैसे कि हम सैंड आर्ट होता है, सैंड में अपनी उंगलियों से वो आर्टिस्ट कुछ भी जो उसके विजन है उसको वो क्रिएट करता है। बी अ गुड विजनरी। Positive affirmations for your child, you know, thoughts they travel miles and miles away. आप मुख से बोलोगे, उससे ज्यादा आपकी जो मानसिक शक्ति है वो उसके मनोबल तक जाती है। सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड। उसको आपका जो जेस्चर्स हैं वो उस बच्चे तक पहुंचते हैं, वो उनको कैच करता है। मुझे याद है कई बारी ये सब मैंने सीखा, बहुत सीखा स्पिरिचुअलिटी से। बाबा हमेशा कहते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे नूरे रतन, मेरे दिल तक नशीन, तुम कितने प्यारे हो। उसके बाद जो उसको शिक्षा देनी होती है ना, वो चुपके से उसी में मुरली में सुना जाता है। थोड़ा सा ये है ना, ये कर लोगे तो ये इतना अच्छा हो जाएगा, यू आर द विनर्स। इसलिए ये तुमको धोखा दे जाती है माया, नेगेटिविटी धोखा दे जाती है। सो ऑलवेज कीप मी अलोंग विद यू, आई एम ऑलवेज देयर। तो बच्चे इस तरह से बहुत सीखते हैं। उनको कुछ भी अगर हमें शिक्षा देनी है, क्षमा करना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। प्यार करना, जब बच्चा सबसे ज्यादा गलत काम किया है, उस समय बहुत दर्द में है, उस समय आप उसको बहुत प्यार दो, उसको आदत दो, उसको स्नेह दो, उसको सम्मान दो। कभी भी उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। हम तब तक उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक कि वो अधमरा नहीं हो जाता या क्षमा ना मांगे, उस समय माफी ना मांगे। कोई बात नहीं, हो गया ना, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों को समझाना है, चिल्लाना नहीं है। चिल्लाने से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। नेवर एवर स्टॉप टॉकिंग टू योर चाइल्ड। हैव अ गुड communication so that he can give his views and you can give whatever you want to give your child. I think कितने मजे से हम इन बच्चों को पाल सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो इतने एडवांस्ड है ना, हम जो काम इतनी देर में करेंगे वो 2 मिनट में करके हमको सिखाते हैं। माम डू इट लाइक दिस, फटाफट वो हमारे लिए चीज सॉल्यूशन तैयार करते हैं। मम्मा ये नया ऐप है, आप इसको ऐसे करिए, यूज देम लाइक दिस। मैं तो दादी नानियों को भी बोलती हूँ, बैठ जाओ, बजाय दूसरी बातें करने के, अच्छा नन्नू मुझे ये सिखा, और उनको कुछ कुछ स्टोरी सुना दी, कुछ प्यार से सुना दिया। देयर इज नो जनरेशन गैप, वी हैव क्रिएटेड दिस जनरेशन गैप। वो खेलते हैं, उसको अप्रिशिएट करो। इवन टुडे रात को खाना खाने के बाद वी सी दैट वी आर ऑल प्लेइंग, बच्चों के साथ बैठ के खेलना। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन उनके साथ खेलते हैं और देखते कौन जीतेगा, बाजी लगानी है, एक कंपटीशन होता है, खेल होता है। सो आई थिंक बच्चों को अपना बेस्ट कंपेनियन, यू नो, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है।
ये पल चले जाएंगे, कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे. वी आर रीलिविंग अवर चाइल्डहुड विद अवर चिल्ड्रन and we are learning a lot with them and we are also progressing. हम पीछे ही नहीं रह जाएंगे अगर उनकी नई नई चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं और उस अडॉप्शन में कहीं वो गलत भी कर रहे हैं तो प्यार से एज अ फ्रेंड हम उसको पास ऑफ कर देंगे. बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं. अगर आपको मन में भी कोई बात नहीं अच्छी लग रही और बच्चा जिद कर रहा है तो आप कह दो ठीक है कर लो ना, लेकिन आप मन से नहीं चाहते हो ना, अगले ही पल आके वो कहेगा मॉम आई डोंट वांट टू टेक दिस थिंग, प्लीज स्टॉप कर देगा. इसलिए आप, मैं समझती हूँ टाइम भी अप हुआ होगा तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगी क्योंकि समय की सीमा है. बातें तो बहुत हैं लेकिन इस जीवन में उनके साथ खेलो, उनके साथ जी भर के बातें करो, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो और कभी कभी ले जाओ, चलो चलो बेटा आज मॉल पर चलते हैं, चलो आज हम पिकनिक पर चलते हैं, कम एंड हेल्प मी. वो आएंगे आपके साथ किचन में बनवाएंगे, वो आपके साथ टेबल लगाएंगे, वो आपके साथ पैकिंग कराएंगे, खाना बनवाने में मदद करेंगे. फटाफट आप उनके लिए केयर करते हो, गरम गरम खाना एक फुल्का वो भी खड़े होकर झट से खा के माँ के लिए लेकर के आएंगे. बाय द टाइम यू ईट द किचन इज क्लीन. गरम खिलाना है ना तो वो भी एक रोटी आपके लिए गरम गरम ले आते. सो एंजॉय दिस लाइफ इज अ वंडरफुल थिंग. देखो आज कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे, कितने आए कितने चले गए. लाइफ इज अ जर्नी. सो ईच मोमेंट इज टू एंजॉय इन एनी रिलेशनशिप. और बच्चों के तो माता पिता हमेशा ही ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं. सर्व देम थ्रू आउट, नो एक्सपेक्टेशंस. वी हैव टू गिव गिव, देना है देना है देना है. और उधर से ऑटोमेटिकली जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी की सेवा, उस सेवा का थैंक्स यही है उसका कि जो उन्होंने हमें दिया हम आगे अपनी जनरेशंस को दें. हम कई बार मम्मी डैडी को बोलते थे हम आपकी इसका कैसे ग्रेटिट्यूड अदा करें, हमारे पास शब्द नहीं है. तो अम्मा बाबा यही कहते थे बेटा जो ये किया है उसको आगे अपने बच्चों को दे. हर माता पिता करते हैं, इसमें एहसान की तो कोई बात ही नहीं है ना. तो इसलिए ऐसा हम करें कि वो कहें कि ऐसी मम्मी नहीं, ऐसे पापा नहीं. इतना उनके लिए हम खड़े हर समय. बच्चे भी आगे से आगे बढ़ करके एक श्रेष्ठ पर्सनैलिटी. दिस इज नॉट ओनली योर पोजीशन बट ये जो बच्चा है ना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश तो क्या सारे विश्व के लिए एक ऐसी हस्ती बने जिसको केवल देखकर मैं ना खुश हो जाऊं, सारी दुनिया देखे. वो प्यार से हम इनको सुसंस्कृत करें. संस्कार देनी कमाना है धन कमाना है नहीं, खुशियां कमानी है, खुशियां बांटनी है. जितना बांटोगे उतनी बढ़ेंगी, जितना दोगे रेस्पेक्ट उतनी तुम्हारे पास आएगी. कोई काम आए मदद कर दो, दे दो, उनको देना सिखाएं हम. कोई भी बच्चा है छुपा रहे हैं नहीं बता रहे, अरे दे दो ना, जाने दो. मुझे एक इंस्टेंस याद आता है. इफ यू हैव टाइम आई वुड लाइक टू शेयर. My elder one, he was doing his I think it was yes final MBBS का एग्जाम था. पूरी लव एंड बैली की किताब विद ऑल द नोट्स ही वेंट टू द अपने मेडिकल कॉलेज में चला गया. सेंटअप एग्जाम्स थे. दोपहर को सीधा मेरे हॉस्पिटल में आया, आके सामने खड़ा हो गया. मैं ऑफिस में बैठी थी राउंड के बाद. तो कहता है मामा आज आपको पता है क्या हुआ. मैंने कहा क्या हुआ बेटा, एग्जाम कैसा हो गया. कहता मम्मा मेरी लव एंड बैली और पूरे नोट्स मेरे सब चोरी हो गए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शांत हो जा, है ना. अब वो चला गया, अगर तेरा होगा तो वापस आ जाएगा, नहीं तो किसी का भला हो जाएगा. तो उसको दुआएं दे, जो ले गया ना उसका अच्छा हो जाए. तेरे लिए शाम को नई लव एंड बैली, मैं अभी डैडी को बोलती हूँ शाम तक किताब आ जाएगी. मेरी तरफ देखता है. आप तो ऐसे समझती हो जैसे बड़ा इजी काम है. मेरी मेहनत, मैंने इतना पढ़ पढ़ के जो नोट्स बनाए, मैंने कहा फिर पढ़ लेना. अब ये तो होना था ना, हो गया, अब हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं. नाउ गिव इट अ फुल स्टॉप. एंड यू वोंट बिलीव, जब वो एग्जाम दिया फाइनल ईयर का तो कहता मम्मा इतना मजा आया ना,
पहले से कहीं ज्यादा लव एंड वैली और सब अच्छा एकदम, एंड ही गॉट, उसको उसमें डिस्टिंक्शन मिला। तो हम हर चीज को नेगेटिव में भी पॉजिटिव कन्वर्ट करना खुद भी करें और बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि जो होनी है वो तो हो गई ना, लेकिन अब हम उसमें क्या पॉजिटिव ले सकते हैं, कहाँ हम अपना सुधार कर सकते हैं, वो हम उसको सिखाएं, इंस्टेड ऑफ अपना भी टाइम खराब करती, उसका भी खराब करती, मन खराब, दूसरे को भी बद्दुआ देना, नॉट डन। दुआएं देते रहो, दुआओं का अंबार लेते रहो, जो दोगे सो वापस आएगा। खुशियां बांटो और खुशियां बटोरते रहो, ये ऐसा खजाना है ना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और दूसरी बात, मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा नहीं है, हर शरीर के अंदर एक बालक रिजाइड करता है। May it be my parents, may it be my elders, may it be anybody's child, each child is my child, I am a जगतम्बा, जगत की माँ हूँ। वो हृदय भगवान ने हमें दिया है, बी लार्ज हार्टेड एंड बी अ गिवर। तभी तो पूजा होती है। जगदम्बा कैसे बनी? उसने सबके लिए शुभ सोचा, सबको प्यार दिया, सबके चलते ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि जहाँ इतनी माताएं ऐसी हो जाएंगी तो हमारा भारत तो क्या, पूरे विश्व को एक सुंदर सुखी संसार बना देंगे। और इस धरा पर स्वर्ग आया कि आया, स्वर्ग है ही क्या, जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो, घर घर में दिवाली हो, घर घर में खुशहाली हो, उसी को स्वर्ग कहते हैं। जहाँ घर घर में राधे कृष्ण जैसे बालक हो, लक्ष्मी नारायण जैसे माँ बाप हो, तो वो घर तो स्वर्ग ही है ना। घर घर को स्वर्ग बनाना। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, आपके ट्रूली इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स थे। मुझे लगता था कि बस आपका ये जो आप हमारे साथ साझा कर रही हैं, आप बस बोलते ही रहे हम और हम सुनते ही रहे। तो सो ट्रूली ब्यूटीफुल। वी आर ट्रूली, इट इज द जर्नी ऑफ द सोल। कहाँ हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हो गए, नाउ वी हैव चिल्ड्रन। ट्रूली creation, we are God's creation, and from creation to we have become creators, and it is very very important कि हम आगे अपनी future generations को कैसे shape करते हैं, कैसे handle करते हैं, बहुत जरूरी है। आपने इस पर बहुत ही हमें अच्छे विचार दिए और कुछ आपने टिप्स भी दी हैं कि how should we really communicate with our children, with the younger ones, and how to avert negativity। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभदायक। आई एम श्योर हम लोगों ने आज बहुत ही रियली में ये हार्ट टू हार्ट था और हम सब ने बहुत बेनिफिट करा, और मेरी बहनें जो सारी जिन्होंने ज्वाइन करा है वो भी बहुत इससे बेनिफिट करेंगी। बिकॉज ट्रूली जब हमारे बच्चे हमारे लिए केयर करते हैं, हमें लगता है स्वर्ग, लिटरली स्वर्ग हमारे सामने है। बहुत बहुत ही रियली अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल से आपका इसके लिए धन्यवाद। और मोनिका खुराना जी, हमारी जो फैकल्टी है कंप्यूटर सेंटर में, वो एक फॉर्मल धन्यवाद का प्रस्ताव आप रखेंगी। ओम शांति। मोनिका जी, आपका कैमरा ठीक करिए। We can't see your face. That's better. ओम शांति। मैं डॉक्टर मंजू दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैडम, आपका जो अभी 15-20 मिनट का सुना ना, तो ऐसे लगा कि किसी एक अलग दुनिया में पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा आपके जो विचार। मुझे इसमें जो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अवर प्रेजेंस मैटर्स विद अवर चिल्ड्रन। मैं और हमारा जो स्टाफ है या बाकी जो लोग ज्वाइन है, आपके विचारों से हम अपनी पेरेंटिंग को और सुधारेंगे। आपके टिप्स जो हमें मिले, जो आपके विचार हमने सुने, बहुत ही एक ऐसा था कि मतलब मंत्रमुग्ध रहे मैडम पूरे 20-25 मिनट तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। मैं अपनी मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे अभी मैंने इसमें मैडम ने बताया पेरेंट्स ऐसे करें ऐसे करें, हमारी मैनेजमेंट तीनों लोग ऐसे हैं जो हमारे सपोर्ट में बिल्कुल पेरेंट्स की तरह खड़े रहते हैं। आई रियली थैंक यू मैडम फॉर अरेंजिंग दिस काइंड ऑफ वेबिनार फॉर ऑल ऑफ अस। मैं श्वेता राय तलवार मैडम का भी धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपकी आवाज बहुत मधुर है।
आप जो जैसे आप मतलब एक के बाद एक इसको लिंक करती हैं चीजों को, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और स्टाफ के लिए तो धन्यवाद है ही कि बाकी सब ने ज्वाइन किया, सुना और सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस मालिक का है जिसने हमें सबसे मिला जी दिया है। बिल्कुल। ऐसी लगती है जैसे वसुधा एक परिवार हो गया है ना। सही नहीं में तो मैम, हम बिल्कुल। कहाँ मिलते एक दूसरे को। ये भी एक बहाना है कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो हम सब हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ लेकर इस पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और फैलाएं, जन जन तक बिल्कुल। फैलाएं। बहुत सुंदर मंजू दीदी, मजा आया बहुत सुनकर। हमारे स्टाफ बहुत खुश है। सारे ये जो हमारे सीरीज के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अब आज तक, आज 7वां था, बहुत मजा आ रहा है उनको। आज हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बट एनीवे दे आर देयर, यू नो, शेयरिंग द कैमरा और फोन्स, बिकॉज एवरीबडी डजंट हैव स्मार्टफोन, सो हम हॉल में अरेंज करते हैं जी उनके लिए। जी, मजा बहुत आ रहा अच्छा है। है, कितना एंड खुश है रिकॉर्डिंग कि होती है तो हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, सो दे कैन लिसन टू इट, क्योंकि एक बार में सुन के ग्रास्प नहीं होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं तो दे बेनिफिट, घर वाले भी ज्यादा बेनिफिट लेते हैं उससे। मुझे सबसे अच्छा जो कमेंट लगा आज डे का, कि हमारे जो आप लोगों के लिए जो मैनेजमेंट के लिए शब्दावली यूज की कि दे आर जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स। कितना केयरिंग है हमारा। और मैं समझती हूँ कि घर से हम खुश आते हैं, वर्किंग प्लेस पर जाते हैं, वहां खुश रहते हैं तो घर आकर खुश होते हैं। वो सारा एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट बना रहता है। और मैं भी सचमुच यही कहती हूँ कि जब हॉस्पिटल में थी तो मैं सिस्टर्स को यही कहती थी कि जब बीमार होते हो ना तो यहाँ आ जाया करो, जब मजे करने तो भले छुट्टी ले लो, क्योंकि यहाँ आएंगे, शेयर करेंगे, दुख दूसरों का दूर करेंगे तो अपनी बीमारी तो पता ही नहीं कहाँ चली जाएगी। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मैडम। आवाज नहीं आ रही प्रेसिडेंट मैडम। हाँ हाँ, मंजुला दीदी भी है ना आज। हाँ जी, मैंने उनको कहा था कि आज आप भी ज्वाइन करो। पहले भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है 2-3 बार। हाँ, हम 2-3 अपने बार ग्रुप देखा में, था मैंने। जी हम अपने ग्रुप में डाल देते हैं, ब्रांच के ग्रुप में, जो लोग ज्वाइन करना चाहें करें। बहुत सुंदर प्रोग्राम है मैडम, आपने ये बहुत बढ़िया शुरू कर रखा है। आपके दोनों प्रोग्राम, पास्ट प्रेसिडेंट का और ये हेलो जिंदगी, ये मार्वलस, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। मंजू दी, हमारे 94 years old organization है, so we have 42 presidents, I am the 42nd one. तो हमने ये कोविड के दरमियान पिछले साल शुरू किया। हमारे पास प्रेसिडेंट्स, फर्स्ट वन वाज महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ सेकंड ऑफ बड़ौदा। तो वेबिनार के दर सारे हमारे जो ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री है, मेंबर्स हमारे जो है, उनके लिए, क्योंकि पहले जो बने हुए थे उनके बारे में किसी को कुछ इतना मालूम नहीं है, बुक्स में है, काम उनका लाइब्रेरी में रखा हुआ है, बट डे टू डे अभी जैसे बदलते गए सब लोग, नए नए लोग हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो ये वेबिनार 2 घंटे का चलाते हैं हम, महीने में एक बार, हर प्रेसिडेंट के बारे में। तो कोई प्रेजेंटेशंस होते हैं, उनके रिलेटिव्स आकर टॉक देते हैं, ऐसे हम करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस उसको भी मिल रहा है। तो अपने पूर्वजों की संपदा को अलाइव किया है आपने, विच इज वेरी गुड। वो भी वहां से बैठ के थैंक्स दे रहे होंगे कि वाह लाडलू। दैट्स सो गुड। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट्स भी सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विजयलक्ष्मी पंडित, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ तो है ही, फिर हंसा मेहता, बहुत स्टॉलवर्ड्स रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। Lovely. बहुत तो अच्छा। we have a very rich history. Lovely. 94 Nice years to की hear. हिस्ट्री, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। हिस्ट्री है। Thank you so much.
ऐसे बात नहीं हो पाई हमारी, एक दो बार हम मिले थे प्रोग्राम्स में, अभी अभी वेबिनार के लास्ट थ्रू। मिले थे जो वो था अपना एनुअल डे पालम विहार में। ORC में मिले थे। हाँ, ORC और पालम विहार भी मिले थे अपन। हाँ, पालम विहार में तो लास्ट मिले ही पालम थे, विहार में पर मिले, उसके पहले ORC में मिले थे। ORC में मिले थे जी। हाँ जी मैंने सुबह के आपके कभी अटेंड करे हैं सेशंस, मॉर्निंग सेशंस जी। मुरली वाले। ठीक, थैंक यू। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरू जी, माय प्लेजर। मैंने इसीलिए आपके ग्रुप में डाल दिया था, मैंने कहा आप तो ज्वाइन करती हैं। नहीं, आप मेरे ग्रुप में डाल दिया कीजिए, मैं कभी भूल ना जाऊं, इस वजह से जरूर डाल दिया कीजिए।